बीजेपी ने लूटा बंगाल और टीएमसी हो गई कंगाल। बंगाल में मत हो गए हैं वोटिंग, हो गई है बंगाल में वोटिंग हो चुकी है। एग्जिट पोल भी आने लगे हैं, बीजेपी को जिता दिया है एग्जिट पोलों में। एग्जिट पोलों से बीजेपी जीत गई है। अभी ये एग्जिट पोल है, अभी तो 4 तारीख को मालूम चलेगा, 4 मई को मालूम चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, कौन जीता और कौन हारा, और कौन पिटा और किसने मारा। ये सब 4 तारीख को पता चलेगा। फिर भी ये बातें छोड़ो, 4 की 4 पे जाने दो, पर अभी की सुनो। बंगाल में हो रही वोटिंग के समय, बंगाल में मत देते समय, बंगाल में वोट देते समय ईवीएम मशीन में हुई गड़बड़ी। ईवीएम मशीन खराब हो गई दोस्तों, ईवीएम मशीन खराब हो गई। ईवीएम मशीन खराब हो गई। एक चुनाव अधिकारियों ने पब्लिक से बोल दिया कि ईवीएम मशीन खराब हो गई, और कब बोल दिया? जब हिंदुओं की बारी आई वोट देने की, जब देखा कि हिंदू वोट देने के लिए आ रहे हैं ज्यादा संख्या में, तो उनको बोल दिया है कि ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। 2-2 घंटे लोग लाइन में लगे रहे, फिर भी मशीन नहीं बनी, फिर भी मशीन चेंज नहीं हुई, फिर भी उनको यही बोला गया कि मशीन खराब हो गई है। और एक जगह तो और दोस्तों, एक जगह से तो और भारी खबर आ रही है। ईवीएम मशीन में कमल के फूल की जगह टैप लगा दिया। ईवीएम मशीन में कमल का फूल का बटन जो है, जिस जगह कमल के फूल का बटन है, उस बटन पे टैप लगा दिया कि जो बीजेपी को वोट देने के लिए आए तो चिन्ह ही नहीं मिलेगा, कमल का फूल का चिन्ह नहीं मिलेगा, तो वोट किस पे देगा। तो कई लोग वहां से अंदर से वापस आए और बाहर बोले कि भाई उसमें तो कमल का चिन्ह ही नहीं दिख रहा है। तब ये जानकारी सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पता चली, मालूम चला, तो सब फिर सर्च किया, देखा तो सच में ईवीएम मशीन में बीजेपी के बटन की जगह, कमल के बटन की जगह टैप लगा हुआ था। टैप। अब दोस्तों ये किसने किया? क्या टीएमसी को फंसाने के लिए बीजेपी ने ही किया होगा? भला बीजेपी ऐसा कैसे करेगी? अपने वोटों को क्यों काटेगी? अपने वोटों को क्यों कम करेगी? और बीजेपी का इसमें क्या फायदा है? तो दोस्तों यहाँ पर एक सच्ची खबर और सही खबर उभर के आ रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के जो कर्मचारी थे उनसे मिल चुके थे और उस मशीन पर टैप लगवा दिया था, और उस मशीन को सिर्फ जो टीएमसी के मतदाता जाते थे वही वोट दे पाते थे और वापस आते थे। जब बीजेपी के मतदाता जाते थे तो वहां चिन्ह ही नहीं मिलता था कमल का, तो वापस आते थे। पर जब काफी देर हो गई तो एक कोई वहां से पब्लिक, कोई मतदाता वापस आया तो उसने बोला भाई मैं तो वहां कमल का चिन्ह ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कोई खुल के नहीं बोल सकता था, खुल के नहीं बता सकता था, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में यहाँ पर बहुत भारी लफड़े होते हैं, बहुत भारी दुविधाएं आती हैं। इसीलिए बीजेपी के बारे में कोई खुल के नहीं बताता है, कोई भी पार्टी के बारे में कोई खुल के नहीं बताता है कि मैंने किसको वोट दिया है। पर वो इंसान आया, वो आदमी आया और उसने बताया कि भाई वहां बीजेपी का तो चिन्ह ही नहीं दिख रहा है, यानी कमल का तो चिन्ह ही नहीं दिख रहा है। उसने अपनी जान को खतरे में डाल के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बता दिया। दोस्तों ये खतरे में जान ही है उसकी। अभी कोई उधर टीएमसी वाला सुन लेता, कोई टीएमसी वाला अगर पास में होता तो फिर उसकी तो आफत ही आ जाती, उसको तो बहुत भारी मुश्किल हो जाती। पर उसने फिर भी हिम्मत करके बता दिया। तब फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर पूरी कार्रवाई की, सब देखा कि कहाँ क्या है, और फिर मीडिया बुलाई, कैमरों को दिया, और सब फोर्स आई,
तब देखा तो सच में दोस्तों वहां पर टैप लगा हुआ था। ये दूसरे बूथ की कहानी है, और एक दूसरे बूथ पर वहां पर मशीनें खराब हो रही हैं। बीजेपी के मतदाता मत करने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए मशीनें खराब हो रही हैं। 2-2 3-3 घंटे बेचारे लाइन में लगे हैं, कोई तो वापस घर चलेगा कि कब तक खड़े रहेंगे, मशीनें ही नहीं आ रही। मशीन आ ही नहीं रही थी, उनको बहाना बनाया। चुनाव आयोग के जो कर्मचारी थे तो टीएमसी उनसे मिल चुकी थी। चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे तो उसी के कारण से वो बीजेपी के मतदाताओं को वापस भगा रहे थे कि जब बीजेपी का मत ही नहीं पड़ेगा, वोट ही नहीं पड़ेंगे तो कैसे जीतेंगी। ये है ममता बनर्जी का खेल। ये ऐसे जीतती आई हैं, कभी मशीन खराब, कभी कमल के फूल के बटन पर टैप, तो कभी कमल के फूल के बटन पर इत्र लगाया जाता था। इत्र, और इत्र क्यों लगाते थे दोस्तों? बहुत पहले की बात है। इत्र क्यों लगाते थे कमल के बटन पर? कि जो कमल के बटन पे जो बीजेपी को वोट देगा, तो जिस बटन, जो कमल का बटन है उसमें इत्र लगा दिया था, तो जो देगा तो बाहर आता था, वो मत दे के बीजेपी को तो बाहर आता था, तो उसकी उंगली को सूंघते थे भाई लोग। टीएमसी के कार्यकर्ता मतदाता की उंगली को सूंघते थे कि इसने किसको वोट दिया है। अभी जब इत्र की खुशबू उसकी उंगली में आ जाती थी तो वहां पर वो कुछ नहीं बोलते थे भाई, बाद में नजर में रख लेते थे, फिर जाके उसको धमकाते थे कि तूने बीजेपी को वोट दिया। ये है भाई ममता बनर्जी, दीदी जी के कारनामे, दीदी जी का ये है बंगाल। अब इस बार मोदी जी ने वहां पर इतनी सुरक्षा, इतनी कड़ी सुरक्षा, इतना कड़ा शासन कर दिया वहां पर कि वहां पर समझो कोई दंगा फसाद भी नहीं हुआ। थोड़े बहुत हुए हैं, हर पंचवर्षीय की बजाय इस बार कम हुए हैं, बहुत ही कम हुए हैं, पर इतने नहीं हुए हैं। तो बीजेपी ने इतना शासन कड़ा कर दिया था कि वहां पर कुछ नहीं हो पाया। नहीं तो इस बार भी बीजेपी उड़ जाती, इस बार भी बीजेपी वहां कुछ नहीं कर पाती। पर क्या बीजेपी सब समझ गया, सब जान गया। बीजेपी की जो सरकार है वो सब समझ गई, जान गई कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अरे भाई, पूरे भारत में 75-80% पब्लिक बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही है, खुल के कर रही है, तो फिर बीजेपी हार क्यों जाती है बंगाल से? कारण यही था, वहां पर निगरानी नहीं रखी जाती थी, नजरें नहीं रखी जाती थी, थोड़ी बीजेपी की ढील रहती थी। इसी की वजह से बीजेपी वहां से हार जाती थी, बीजेपी की विजय नहीं हो पाती थी। अभी 77 बूथों पर अभी 2 तारीख को चुनाव होगा, क्योंकि इस 77 बूथों पर लफड़े हुए हैं। कहीं का ईवीएम बंद हो गया, कहीं टैप लगा दिए, कहीं का कुछ हुआ, कहीं का कुछ हुआ, तो 77 बूथों पर 77 जगहों पर अभी फिर 2 तारीख को चुनाव होगा, क्योंकि 4 तारीख को खुलना है, तो उसी के ही साथ में ये सब खुल जाएंगे। पर ए जहाँ का ईवीएम खराब हुआ, जहाँ टैप लगा दिया, यहाँ का चुनाव रद्द कर दिया गया, अभी दोबारा होगा। वाह, मोदी जी तो माला माल हो गए, मोदी जी तो माला माल हो गए, क्योंकि अब तो और वो इतना कड़ा शासन कर देंगे कि वहां मच्छर भी नहीं भिनकेगा। टीएमसी के कार्यकर्ता तो बहुत दूर है, मच्छर भी नहीं वहां भिनकेंगे, मच्छर भी नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, अभी देखते हैं 4 तारीख को टीएमसी का पताका लहरा रहा है, टीएमसी की ध्वजा लहरा रही है कि मोदी का भगवा लहरा रहा है, मोदी का भगवा लहरा रहा। देखते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। पर
वहां पर जो भी हुआ बहुत ही चतुराई से किया गया, बहुत ही सावधानी से किया गया। इतनी सुरक्षा होते हुए भी फिर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ये हरकतें कर दी। पर टीएमसी को ये हरकतें बहुत भारी पड़ेंगी। टीएमसी को ये हरकत इतनी भारी पड़ेंगी कि ममता बनर्जी को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। और जो टीएमसी के कर्मचारियों ने किया है या चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने किया है, जिसने किया हो उसको तो जेल की रोटी खाना ही पड़ेगा। ये सरकार मोदी जी की है, ये सरकार मोदी जी की है। लफड़ा किया तो जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो लफड़ा मत करो, जेल की रोटी नहीं खाना है तो। पर फिर भी ऐसे किसी पर वो नहीं लगाया जाएगा, ऐसे ही अंदाज से किसी पर आरोप नहीं लगाया जाएगा, उसकी पूरी छानबीन होगी। अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसने किया है, उस पर कार्रवाई होगी होगी होगी, जरूर होगी। और जहां जहां पर लफड़े हुए हैं, जहां जहां की ये व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई हैं, जहां जहां की मशीनें खराब हुई बताई गई है, टैप लगाए गए, वो सब हुआ है, उधर के 2 तारीख की फिर से दोबारा से वोटिंग होगी। फिर उसका 4 तारीख को उसके सुनवाई होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहते हैं कि अभी सरकार किसकी भी आए, टीएमसी की आए या मोदी जी की आए, पर सरकार ऐसी आए और सरकार ऐसी बनाओ जिससे सबका भला हो, उसमें मुँह देखा व्यवहार ना किया जाए। जब इतने ये लफड़े होते हैं, जब ये इतने सारी बाधाएं आती हैं ईवीएम पर, ईवीएम मशीन पर, वोटिंग पर, तो दोस्तों हमारी सरकार मोबाइल ऐप्स क्यों नहीं चालू कर देती है? एक ऐप्स बनाए हमारी सरकार, और मोबाइल के लिए एक ऐसा ऐप्स बनाए जिसमें घर घर से ही, अपने ही घर से मत दिया जाए, अपने ही घर से वोट दिया जाए। ऐसा मेरी सरकार क्यों नहीं करती है? ये सारे लफड़े दूर ही हो जाएंगे दोस्तों। ना लाइन लगाने पड़ेगी, ना ईवीएम पर जाना पड़ेगा, ना ही कहीं जाना पड़ेगा। अपने ही घर पर बटन दबाया, जिसको वोट देना है उसको चला गया। तो मैं सरकार से विनती करूंगा, अपनी सरकार से, मैंने एक दूसरे वीडियो में भी यही कहा है और इस वीडियो में भी मैं यही कहता हूं कि हम सरकार से विनती करते हैं कि हर बार ईवीएम पर, कहीं इस पर कहीं उस पर दुनिया भर की विविधताएं आती हैं, दुनिया भर की बातें उठती हैं कि ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम ऐसा हो गया, ईवीएम वैसा हो गया। तो इन सब बातों से बचने के लिए, इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमारी सरकार एक मोबाइल पर ऐसा ऐप डाउनलोड करे जिससे हमारे देशवासी घर पर बैठे बैठे ही मत दे सकें, वोट दे सकें। तो हमारी ये बात अच्छी लगी हो, हमारी ये राय अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं।